तो जब बात आती है एनिमीज की तो स्पाइडरमैन के अगेंस्ट में हमें बेस्ट सुपर विलन देखने मिलता है और ये सारे विलन्स अपने आप में काफी पावरफुल होते हैं। बट अब हम सब जानते हैं कि टाइम के साथ स्कारलेट विच कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। ये बंदी माइंड मैनिपुलेशन से लेकर हेक्स क्रिएशन और टेलीकिनेसिस से लेकर रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी चीजें कर सकती है। लेकिन क्या हो अगर स्कारलेट विच सारे स्पाइडरमैन सुपर विलन से भिड़ जाए? इसी की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो आज की सुपर बैटल शुरू करते हैं। अब गॉब्लिन फॉर्मूले की वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्न को एनहांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिली थी और बाद में चलकर एक ग्रीन गॉब्लिन बन गया। इसके पास एक ग्लाइडर देखने मिलता है जिसकी मदद से हवा में उड़ पाता है और इस ग्लाइडर में कई सारे वेपन्स भी देखने मिल जाते हैं जैसे शार्प रेजर्स और पंपकिन बॉम्ब्स। पास्ट में हम सब देख चुके हैं कि ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन को कितना ज्यादा परेशान किया है, लेकिन गॉब्लिन की एक नहीं चलने वाली स्कारलेट विच के आगे ग्रीन गॉब्लिन जितनी मर्जी ब्लेड्स और बॉम्ब्स वंडा पर फेंक के मारे वो अपने मैजिक से उन्हें बीच हवा में रोक देगी या फिर गॉब्लिन के ऊपर ही डाइवर्ट कर देगी। और गॉब्लिन की ज्यादातर पावर्स उसके ग्लाइडर पर डिपेंडेंट है और ये बात वंडा बहुत जल्दी समझ जाएगी, इसलिए अपने मैजिक से वंडा इस ग्लाइडर को ही सबसे पहले बर्बाद कर देगी। और क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन ने कभी मैजिक यूजर से फाइट नहीं किया है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाएगा कि स्कारलेट विच को टेक डाउन कैसे करना है, जबकि स्कारलेट विच थैनोस और इल्यूमिनेटी जैसे हेवी हिटर से फाइट कर चुकी है, इसलिए गॉब्लिन हार जाएगा वंडा के आगे। अब मिस्टीरियो स्पाइडरमैन के सबसे कूल सुपर विलन में से एक है जिसके पास बहुत सारे ड्रोन्स का एक्सेस है, जिसकी वजह से ऐसे इल्यूजन बना सकता है जो पूरे रियल लगता है। वैसे इस प्रोजेक्शन को हाइपर रियलिस्टिक होलोग्राफिक इल्यूजन भी बोला जाता है, पर मिस्टीरियो चाहे तो अपने ड्रोन से एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है। फिजिकल अटैक्स भी हो जाते हैं और सोनिक बूम्स के साथ फायर आर्म्स भी देखने मिल जाता है। और मिस्टीरियो एक्सपर्ट है अपने एनिमी के मन में फेयर और इनसिक्योरिटीज डालने में, जिसकी वजह से इसके एनिमी इमोशनल भी काफी वीक हो जाते हैं। लेकिन मिस्टीरियो की भी कुछ वीकनेस देखने मिल जाती है, जैसे ड्रोन को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए इसे इंजीनियर्स की टीम को हायर करना पड़ता है। दूसरी चीज कि अगर एक भी ड्रोन किसी वजह से डिसबैलेंस होता है तो इल्यूजन खराब हो सकता है। और थर्ड है क्विंटन बैक्सेफ एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास कोई फिजिकल एनहांस्ड एबिलिटीज नहीं है। अब स्कारलेट विच कभी फाइट के दौरान पहले इल्यूजन नहीं बनाती है, इसलिए मिस्टीरियो इस मौके का फायदा उठाएगा और अपनी इल्यूजन प्रोजेक्ट कर देगा। और हो सकता है एक लिमिट तक वो विजन और वंडा के बच्चों की होलोग्राफिक इमेज दिखाकर उसे इमोशनली वीक बना दे। लेकिन मिस्टीरियो के पास उस लेवल की वेपनरी नहीं है कि स्कारलेट विच को एक ही शॉट में नॉकआउट कर दे। और बुरी बात यह है कि स्कारलेट विच इमोशंस में बहकर अपनी पावर्स को ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करना शुरू कर देती है। इसलिए एक तो स्कारलेट विच पहले समझ जाएगी कि मिस्टीरियो की इल्यूजन नकली है, वरना जब मिस्टीरियो अटैक करेगा तब स्कारलेट विच अपने सेंसेस में आ जाएगी। लेकिन अगर वंडा इमोशनली बह गई तो वो इतना बड़ा हेक्स बना सकती है जो मिस्टीरियो के इल्यूजन को सरपास कर दे। और हेक्स बनने की वजह से स्कारलेट विच के सामने सारे ड्रोन्स की रियलिटी आ जाएगी और अब वंडा इन सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और बैक तो एक इंसान ही है, उसे मारना वंडा के लिए 2 सेकंड का काम है, इसलिए कुछ सेकंड्स के लिए मिस्टीरियो वंडा को इमोशनली कमजोर कर सकता है लेकिन उसे बीट नहीं कर पाएगा, इसलिए वंडा मिस्टीरियो को बीट कर देगी। तो डॉक्टर ऑक्टोपस एक जीनियस साइंटिस्ट है जिसने कई साल पहले अपने लिए 4 एनहांस्ड टेंटिकल्स बनाए थे। ये बात अलग है जिस चिप पर ये लेग्स काम करते थे उसने ऑटो का माइंड करप्ट कर दिया, लेकिन ये चारों टेंटिकल्स ऑक्टेवियस की स्ट्रेंथ लेवल्स को एनहांस कर देते हैं, साथ में इसके क्लोज रेंज अटैक्स भी काफी इंप्रूव हो जाते हैं। इनफैक्ट आयरन स्पाइडर सूट भी काफी स्ट्रगल कर रहा था टेंटिकल्स के सामने। लेकिन वंडा और स्पाइडरमैन की पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स भले काफी ड्यूरेबल है लेकिन वो एक है तो नॉर्मल इंसान ही, और क्योस मैजिक का एक एनर्जी ब्लास्ट काफी है डॉक्टर का खेल खत्म करने के लिए। और टेंटिकल से डील करने में बहुत बड़ी बात नहीं है, स्कारलेट विच चाहे तो अपने आरएम एबिलिटीज से इन्हें गायब कर देगी, इसलिए डॉक्टर ऑक्टेवियस हार जाएगा। अब एक रिएक्टर में फंसने की वजह से फ्लिंट मार्को सैंडमैन बन गया। अब ये सैंड को मैनिपुलेट करके अपने साइज को चेंज कर सकता है और कंस्ट्रक्शंस के साथ वेपन्स भी फॉर्म कर लेता है। सैंडमैन पर फिजिकल अटैक्स ऑलमोस्ट यूजलेस है क्योंकि सैंड को डैमेज देना इम्पॉसिबल होता है। वैसे सैंडमैन अपने साइज मैनिपुलेशन से खुद की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स को भी बढ़ा सकता है, लेकिन पानी और एक्सट्रीम हीट सैंडमैन की 2 सबसे बड़ी वीकनेस है। अब इस फाइट में स्कारलेट विच को सिर्फ सैंड के फिजिकल अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करना है और वो अपने शील्ड और टेलीपोर्टेशन के जरिए ऐसा कर भी देगी। लेकिन सैंडमैन इमोशनली काफी वीक है जिसका फायदा वंडा उठा सकती है। साथ में वंडा अपने टेलीकिनेसिस यूज कर सकती है सैंडमैन के एंटायर बॉडी को मूव करने के लिए, और ऐसा करने के बाद वो उसे पानी में भी फेंक सकती है। इसलिए सैंडमैन के पास रॉ पावर ज्यादा है लेकिन इंटेलिजेंस और वाइड रेंज ऑफ अटैक्स वंडा के पास है, इसलिए वंडा सैंडमैन को बीट कर देगी। अब एक्सीडेंटली से लेकिन इलेक्ट्रो काफी कूल सुपर पावर्स मिली है। बेसिकली ये लाइटनिंग प्रोजेक्ट कर सकता है और अगर ये खुद को ज्यादा चार्ज कर ले तो अपने आप को लाइटनिंग फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। साथ में इसकी स्पीड भी काफी अच्छी देखने मिल जाती है। अब जब इलेक्ट्रो स्कारलेट विच से फाइट करेगा तब उसका मेन गोल होगा कि वो अपने इलेक्ट्रिक बोल्ट से स्कारलेट विच को बहुत ज्यादा हर्ट कर दे, और वंडा का मिशन होगा कि कैसे भी करके इलेक्ट्रो की स्पीड को कम करे और उसके इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दे। अब इलेक्ट्रो फास्ट है इसलिए वंडा के लिए उसे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कैप्टन मार्वल भी काफी फास्ट थी लेकिन वंडा ने उसे इजीली बीट कर दिया था, इसलिए वंडा को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो इलेक्ट्रो के साथ कैचअप कर लेगी। और रही बात लाइटनिंग बोल्ट्स की, तो वंडा अपने बॉडी के अराउंड शील्ड बना सकती है, इसलिए इलेक्ट्रो का एक भी अटैक उसे नहीं लगने वाला।
पर वंडा चाहे तो इलेक्ट्रो की सारी पावर्स एब्जॉर्ब करके उसे पावरलेस बना सकती है, और वंडा पहले भी ऐसा कर चुकी है। इसलिए स्पीड का एडवांटेज भले इलेक्ट्रो को मिलेगा, लेकिन आखिर में वंडा ही विनर बन जाएगी। वैसे तो वेनम एक एंटी हीरो है, लेकिन स्पाइडरमैन के अगेंस्ट में उसे एक विलन के तौर पे ही देखा जाता है। पर वेनम एडी को कई सारे एबिलिटीज देता है, जैसे हीलिंग एबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ और कंस्ट्रक्शन क्रिएशन। और वेनम अभी तक काफी तगड़े सिम्बियोट्स के साथ फाइट करके उन्हें बीट कर चुका है। पर जब स्कारलेट विच और वेनम की फाइट होगी, तब वंडा की माइंड मैनिपुलेशन यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि सिम्बियोट्स अपने होस्ट को टेलीपैथिक अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। पर स्कारलेट विच रियलिटी मैनिपुलेशन से फायर और सोनिक साउंड जनरेट कर सकती है, जो वेनम की एक बड़ी वीकनेस है। लेकिन मान लेते हैं स्कारलेट विच को वेनम के वीकनेस के बारे में नहीं पता, उसके बाद भी वंडा अपनी आरएम एबिलिटीज यूज करके वेनम और एडी की एंटायर रियलिटी को चेंज कर देगी। फिर वो उसे डिसइंटीग्रेट भी कर सकती है, नहीं तो पोर्टल बनाकर ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देगी जहाँ वेनम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक स्कारलेट विच के पास उसकी रियलिटी चेंजिंग एबिलिटीज है, वेनम किसी भी हाल में नहीं जीतने वाला। अब डॉक्टर कॉर्नर्स के पास ऐसी कई सारी एबिलिटीज है जिससे वो स्पाइडरमैन को सरपास कर देता है, जिसे फिजिकली स्पाइडरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर बॉडी पर डैमेज हो जाए तो ये खुद को आसानी से रिजनरेट भी कर लेता है। इसके पास शार्प क्लॉज है और काफी इंटेलिजेंट भी है, लेकिन लिजर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसके इंटेलिजेंस लेवल काफी डाउनग्रेड हो जाता है। पर ये सारी एबिलिटी स्कारलेट विच के सामने किसी काम नहीं आने वाली। लिजर्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्कारलेट विच का क्योस मैजिक वे मोर सुपेरियर है। लिजर्ड 99% अपने रॉ स्ट्रेंथ के भरोसे रहकर फाइट करता है, जबकि स्कारलेट विच चाहे तो अपने टेलीकिनेसिस से लिजर्ड को क्रश करके मार सकती है। बेसिकली अगर सामने कोई स्ट्रीट लेवल सूप हो तो लिजर्ड काफी पावरफुल दिखाई देता है, लेकिन ह्यूमंस के सामने ये बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए स्कारलेट विच बड़े आसानी से इसे बीट कर देगी। अब वैसे तो वल्चर सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि इसने स्टार्क टेक और चित्तौरी टेक को कंबाइन करके अपना सूट और वेपनरी फॉर्म की थी। वल्चर अपने सूट की मदद से उड़ सकता है, रेजर शार्प विंग्स से कुछ भी कट कर देता है, और प्लाज्मा प्रोजेक्टाइल भी प्रोड्यूस कर पाता है। पर इतना काफी नहीं है स्कारलेट विच को बीट करने के लिए। वंडा ऑलरेडी कैप्टन मार्वल जैसों के एनर्जी प्रोजेक्शन को ब्लॉक कर चुकी है, और वल्चर के पास हवा में रहकर अटैक करने का एडवांटेज है। बट स्कारलेट विच भी उड़ सकती है, साथ में टेलीपोर्ट भी हो सकती है, इसलिए स्कारलेट विच के रिफ्लेक्सेस ज्यादा फास्ट देखने मिलेंगे। वैसे वंडा के पास टेलीपैथिक अटैक्स है, इसलिए वो दूर से वल्चर का माइंड मैनिपुलेट करके उसे मार सकती है, ठीक जैसे चार्ल्स जेवियर को मारा था। इसलिए वल्चर भी हार जाएगा स्कारलेट विच के सामने। अब राइनो को हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन के आखिर में देखा था, जहाँ ये मेटल पार्ट से बना हुआ था, और वेपन के नाम पर इसके पास मेटेलिक शार्प हॉर्न था, और साथ में कुछ मिसाइल भी देखने मिले। बट राइनो साइज में बहुत ज्यादा बल्कि है, और स्कारलेट विच चाहे तो अपने टेलीकिनेसिस से इसके सारे बॉडी पार्ट्स को तोड़ सकती है। इसलिए राइनो को बीट करना स्कारलेट विच के लिए बच्चों का खेल होने वाला है। लेकिन इसी के साथ स्कारलेट विच की सारे स्पाइडरमैन सुपर विलन्स के साथ सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब अगर आपको लगता है कि स्पाइडरमैन के किसी विलन को इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।